अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है स्पासफोन टैबलेट। आज हम बात करेंगे कि स्पासफोन टैबलेट क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। प्रेगनेंसी और डोज की बात करेंगे और लास्ट में हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। स्पासफोन टैबलेट एक मस्क्यूलोट्रोपिक एंटी स्पाज्मोडिक मेडिसिन है और ये टैबलेट और इंजेक्शन दोनों फॉर्म्स में अवेलेबल है। और अगर हम बात करें इसकी कंपोजिशन की, तो इसमें जो फार्मूला यूज़ हुआ है उसका नाम है फ्लोरोग्ल्यूसिनोल प्लस ट्राईमिथाइल फ्लोरोग्ल्यूसिनोल। जो फ्लोरोग्ल्यूसिनोल है ये है इसमें 40 मिलीग्राम और ट्राईमिथाइल फ्लोरोग्ल्यूसिनोल जो है ये है इसमें 0.04 मिलीग्राम। ये था स्पासफोन टैबलेट का इंट्रोडक्शन। अब हम इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप स्पासफोन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। स्पासफोन टैबलेट को आप एब्डोमिनल पेन में यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी शख्स के पेट में दर्द है तो फिर इस कंडीशन में आप स्पासफोन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और स्पासफोन टैबलेट को आप स्टमक क्रैम्प्स में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके मैदे में दर्द है या फिर आपके मैदे में खिंचाव है या फिर आपके मैदे के जो मसल्स हैं उनमें तंगी आ रही है या फिर वो सिकुड़ रहे हैं, तो फिर इस कंडीशन में भी आप स्पासफोन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और स्पासफोन टैबलेट को आप बिलियरी स्पैज़म में भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पित्ते में दर्द है या फिर आपके पित्ते में खिंचाव पड़ता है या फिर उसमें बेचैनी है, तो फिर इस कंडीशन में भी आप स्पासफोन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह आप इसको बिलियरी ट्रैक्ट स्पैज़म में भी यूज़ कर सकते हैं। आपके पित्ते की जो नाली है अगर उसमें दर्द है या फिर उसमें खिंचाव है या फिर उसमें तंगी हो रही है, तो फिर इस कंडीशन में भी आप स्पासफोन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और स्पासफोन टैबलेट को आप गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्पैज़म में भी यूज़ कर सकते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्पैज़म जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इफ़ेक्ट करती है, जैसा कि आपका मैदा और आपके जो आंतें हैं ये उनको इफ़ेक्ट करती है। इसमें ये होता है कि आपके मैदे और आपकी आंतों में जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनमें तंगी आना शुरू हो जाती है और फिर इसकी वजह से आपके मैदे और आपकी आंतों में बेचैनी होने लगती है और उनमें दर्द होने लगती है। इस कंडीशन में भी आप स्पासफोन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और स्पासफोन टैबलेट को आप इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में भी यूज़ कर सकते हैं। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो है ये भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की ही एक कंडीशन है और इसमें ये होता है कि आपकी आंतों की जो मूवमेंट है वो बहुत फास्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आपको बार बार डायरिया होने लगता है या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन होने लगती है। आपकी आंतों की जो मूवमेंट होती है वो नॉर्मल वे में नहीं होती। इस कंडीशन में भी आप स्पासफोन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और स्पासफोन टैबलेट को आप यूरिनरी स्पैज़म में भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पेशाब की नाली में स्पैज़म है या फिर उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रही है या फिर आपके पेशाब की नाली में तंगी हो रही है या फिर उसमें जो मसल्स हैं वो सिकुड़ रहे हैं और आपको उसमें बेचैनी हो रही है या फिर उसमें आपको दर्द हो रही है, तो फिर इस कंडीशन में भी आप स्पासफोन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह आप इसको जेनिटो यूरिनरी स्पैज़म में भी यूज़ कर सकते हैं। आपके पेशाब की जो नाली है और उसके इर्द गिर्द जो ऑर्गन्स हैं अगर उनमें तंगी है या फिर उनमें सिकुड़ाव आ रहा है या फिर उनमें बेचैनी हो रही है या फिर आपको उनमें दर्द है, तो फिर इस कंडीशन में भी आप स्पासफोन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और स्पासफोन टैबलेट को आप ईसोफेगस स्पैज़म में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी खुराक की नाली में कॉन्ट्रैक्शन हो रही है या फिर उसमें तंगी आ रही है या फिर आपको खाना निगलने में दुश्वारी पेश आ रही है, तो फिर इस कंडीशन में भी आप स्पासफोन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और स्पासफोन टैबलेट को आप रीनल कॉलिक में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके गुर्दे में दर्द है या फिर आपके गुर्दे में खिंचाव पड़ता है या फिर उसमें जो मसल्स हैं वो सिकुड़ रहे हैं या फिर आपके गुर्दे में पथरी है और पथरी की वजह से आपके गुर्दे में दर्द हो रही है या फिर आपके गुर्दे की नाली में दर्द है या फिर उसमें पथरी है, तो फिर इस कंडीशन में भी आप स्पासफोन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और स्पासफोन टैबलेट को आप ब्लैडर पेन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके मसाने में दर्द है या फिर आपके मसाने में खिंचाव पड़ता है या फिर उसमें आपको प्रेशर सा फील होता है या फिर आपको उसमें बेचैनी रहती है,
तो फिर इस कंडीशन में भी आप स्पासफोन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और स्पासफोन टैबलेट को आप इंटेस्टाइनल स्पैज़म में भी यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली अगर आपकी आंतों में ही खिंचाव पड़ता रहता है, या फिर उनमें दर्द रहती है, या फिर उनमें बेचैनी रहती है। तो फिर इस कंडीशन में भी आप स्पासफोन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और स्पासफोन टैबलेट को आप मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको पीरियड्स के दौरान पेन होती है, या फिर आपको उस दौरान खिंचाव पड़ता है, या फिर बेचैनी रहती है, या फिर आपके बैली बटन के इर्द गिर्द पेन रहती है, तो फिर इस कंडीशन में भी आप स्पासफोन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और स्पासफोन टैबलेट को आप यूट्राइन स्पैज़म में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, या फिर उसमें तंगी आ रही है, या फिर उसमें दर्द रहती है, या फिर उसमें खिंचाव रहता है, तो फिर इस कंडीशन में भी आप स्पासफोन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और स्पासफोन टैबलेट को आप अपेंडिक्स की पेन में भी यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो स्पासफोन टैबलेट जो है ये एक एंटी स्पास्मोडिक टैबलेट है। आपके पेट में जितने भी स्मूथ मसल्स हैं ये उनकी तंगी को ख़त्म करती है। और ये जो स्मूथ मसल्स हैं ये आपके पेट में हर जगह मौजूद हैं। आपके मैदे में होते हैं, आपकी आंतों में होते हैं, आपका जो पेशाब का निज़ाम है उसमें होते हैं, और इवन आपके फेफड़ों में भी होते हैं। और इनका फंक्शन ये होता है कि ये मसल जिस ऑर्गन में होते हैं उसी ऑर्गन के फंक्शन को परफॉर्म करने में मदद करते हैं। जैसा कि आपकी आंतों में होते हैं तो आपकी आंतों में जो खाना होता है उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, और आपके पेशाब की नाली में होते हैं, और आपके मसाने में होते हैं, तो इस तरह ये आपके पेशाब को कंट्रोल करने में भी मदद करते हैं। सो अगर आपको इन ऑर्गन्स में दर्द रहती है, या फिर उनमें तंगी रहती है, या फिर उनमें खिंचाव पड़ता है, तो फिर इस कंडीशन में आप स्पासफोन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। यही थे स्पासफोन टैबलेट के यूजेस। अब हम इसकी डोज के बारे में बात करते हैं। अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है तो फिर आप इसकी एक टैबलेट दिन में 2 मरतबा यूज़ कर सकते हैं। और स्पासफोन इंजेक्शन जो है ये इंस्टेंट रिलीफ के लिए होता है। अगर किसी शख्स को बहुत ही शदीद दर्द है तो फिर इस केस में आप इंजेक्शन को यूज़ करेंगे। और दूसरी इसमें कंडीशन ये होती है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टैबलेट नहीं खा सकते, सो इस तरह के पेशेंट में भी इंजेक्शन यूज़ किया जाता है। और अगर हम बात करें बच्चों की तो छोटे बच्चों में ये टैबलेट यूज़ नहीं की जाती। और अगर हम बात करें प्रेगनेंसी की तो प्रेगनेंसी में इस टैबलेट को यूज़ किया जा सकता है। अगर प्रेगनेंसी में आपके पेट में दर्द होती है, या फिर आपको लोअर बैक पेन है, या फिर आपके पेल्विक एरिया में दर्द रहती है, या फिर आपका जो बैली बटन है उसके इर्द गिर्द दर्द रहती है, या फिर उसमें खिंचाव पड़ता है, इवन आपकी प्रेगनेंसी भी हो रही हो तो उस दौरान की जो दर्द होती है उसको ख़त्म करने के लिए भी इस टैबलेट को यूज़ किया जा सकता है। और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो हैं वो इस टैबलेट को यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा करें। यही थी इसकी डोज। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप स्पासफोन टैबलेट का यूज़ करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। स्पासफोन टैबलेट को यूज़ करने से आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, यानी कि आपकी स्किन के ऊपर रैशेस या फिर उसमें एलर्जी हो सकती है, और आपको नोज़िया या फिर वॉमिटिंग हो सकती है, यानी कि उल्टी या फिर मतली आना शुरू हो सकती है, और आपको डायरिया भी हो सकता है, यानी कि लूज़ मोशन आना शुरू हो सकते हैं, और आपको डेजीनेस हो सकती है, यानी कि थोड़ी बहुत नींद आना शुरू हो सकती है, और आपके सर में दर्द हो सकती है, और आपके पेट में भी दर्द हो सकती है। यही थे स्पासफोन टैबलेट के यूजेस, डोजेज एंड साइड इफ़ेक्ट्स। आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।